किले के ये 4 दीवारी सिर्फ फ्रंट पे ही है ना मेरे दोस्त। ये तस्वीरों में भले ही आज आपको खंडर दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ दिनों पहले यही वो जगह थी जिसको बाबा का तिलिस्म कहा जाता था। यही वो जो पीर खुशाल का जो तिलिस्मी किला है उसका ये वो हिस्सा है जिस पर प्रशासन का अब बुलडोजर चला है। सभी है ये ऐसे बुलडोजर से पलट दिया गया ना। ये कहाँ से लाई गई थी टंकी? ये सब मुजफ्फरनगर से खरीदी हुई है। हम उस किले के अंदर न्यूज़ 18 की टीम पूरी पहुंची है, जिसके बारे में आपको हम पूरी तरह दिखाएंगे कि आखिर इस रहस्यमय किले के अंदर क्या क्या बनाया गया था और किस तरह से यहाँ पर निगरानी की जाती थी। पीर खुशहाल चिल्लागाह कहते हैं कि 100 बीघे में बने पीर खुशहाल के चिल्लागाह में जल्दी कोई जाता नहीं था। अगर कोई खबर छापने की कोशिश भी करता तो उस पर हमले करा दिए जाते थे। लेकिन योगी सरकार ने चिल्लागाह को तोड़ दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर चिल्लागाह के 50 से ज्यादा कमरों को क्यों तोड़ दिया गया और यहाँ क्या होता था? क्यों इसके अंदर जाने से लोग डरते थे, कतराते थे? पीर खुशहाल चिल्लागाह। ऊंची दीवारों के बीच खड़ा 100 बीघे का साम्राज्य ध्वस्त। इमारत की ईंट को छूने से लोग डरते थे, उस इमारत की 50 से ज्यादा कमरों को योगी सरकार ने जमींदोज कर दिया। कहते हैं कि कई बार अल्टीमेटम दिया गया, बार बार नोटिस के बाद जब इसे खाली नहीं किया गया तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया। किले में मौजूद स्विमिंग पूल समेत वो सभी चीजें तोड़ दी गई जो सरकारी फाइलों में अवैध घोषित थी। आज तक इसका शासन या प्रशासन ये नहीं जान सका कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, वहाँ क्या होता है। ट्रक के ट्रक खपते थे वहाँ पे, गैस सिलेंडर के, डीजल के, लाइटों की इतनी फैसिलिटी मेरे हिसाब से करीब 3 कनेक्शन है वहाँ 7.5 किलोवाट के। पता नहीं वहाँ आखिर ऐसा क्या होता है। अंदर तो पाबंदी है, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता था। करीब 20-30 साल मैंने देखा। अब प्रशासन वहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, अब अंदर जाने की एंट्री भी है। आज हम आपको पीर खुशहाल चिल्लागाह की जमींदोज इमारत को दिखाने के साथ साथ इसकी वो कहानी भी बताएंगे जो आज तक आपके लिए शायद एक रहस्य हो। न्यूज़ 18 की टीम आज इस किले की एक एक कहानी बताएगी और इस इमारत को क्यों गिराया गया उसकी वजह का भी खुलासा करेंगे। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के उसी पीर खुशाल के तिलिस्मी किले के अंदर, जहां आज तक कोई नहीं घुस पाया। तमाम सरकारें आई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन इस किले के अंदर कोई ना घुस पाया। आइए शुरुआत करते हैं इस तिलिस्मी किले की, जहां सबसे पहले ये जो पैडिया है जिससे चढ़कर हम ऊपर जाएंगे, ये एक पहाड़ी टाइप टिल्ला हुआ करता था वन विभाग का। जब इन्होंने इस जमीन को लीज पर लिया, लीज पर लेने के बाद यहाँ सैकड़ों कमरे और ये इतनी बड़ी इमारतें और किले के रूप में ये सब कुछ तैयार किया गया था, जिस पर अब योगी सरकार आई और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का बुलडोजर चला।
कहने के लिए तो ये इबादत का स्थान है, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन का कहना है कि भोपा थाना क्षेत्र के बिहारगढ़ गांव में वन विभाग की 100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से इसे बनाया गया था। साल 2005 में इसकी लीज खत्म हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन इसे खाली कराना चाहता था। DFO साहब के पत्र में जो लिखा हुआ है कि इसमें वन विभाग की ज़मीन थी सेंचुरी लैंड की, और इसमें जो लीज दी गई थी वो 2005 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी कब्जा नहीं खाली किया गया था। आखिर में प्रशासन ने चिल्लागांव में बने मजार और मस्जिद को छोड़कर सभी आवासीय क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। पीर खुशहाल के परिजन समेत अधिकतर सेवादारों ने भी चिल्लागांव छोड़ दिया है। अब चिल्लागांव पर वन विभाग का कब्जा है, लेकिन सालों तक यहाँ पर पीर खुशहाल की सल्तनत थी। पीर खुशहाल को कुछ लोग काला बादशाह भी कहते हैं, और यही वो काला बादशाह की वो तमाम पूरा किला है। ये सामने आप जो देख रहे हैं वो इनका महल हुआ करता था, जिसमें पीर खुशहाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी 3 शादियां हुई हैं, जिसमें से एक शादी पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान और एक अन्य शादी हुई थी। अभी उनकी एक पत्नी जो पाकिस्तान से जो शादी हुई थी वो यहाँ रहती हैं। और इसके अलावा जो बराबर में आप देख सकते हैं, ये पूरी जो बिल्डिंग है ये इबादत गाह है। हालांकि उस पर भी जो रहस्य जो इनका रहने का आशियाना था, जो महल था, उसको भी इबादत गाह नाम रखा गया है। लेकिन वहाँ पीर खुशहाल का परिवार रहता था। और उधर आप जहाँ दूर तक आपकी नज़र जाएगी वो तमाम वो पूरी ज़मीन है जिसको लिया गया था। सैकड़ों बीघा ज़मीन को लीज पर लिया गया था वन विभाग की, और इसी पर पूरा अवैध रूप से कब्जा करने के बाद ये तमाम बिल्डिंग बनाई गई थी। और इससे पीछे जो दूर आप वो पानी की टंकी उधर देख रहे हैं, उस पानी की टंकी से शुरुआत होती है उन सैकड़ों कमरों की जो यहाँ बनाए गए थे। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस ऊंची दीवार के अंदर दाखिल हो जाए। लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस ईदगाह के अंदर ऐसा क्या है कि ऊंची दीवार चलाई गई और लोगों को आने से रोका जाता है। कहीं जब सरकारें आई उस समय भी प्रयास कई लोगों ने अंदर किया। हालांकि कुछ पत्रकार भी यहाँ इस रहस्य का खुलासा करने के लिए पहुंचे, लेकिन कई बार अक्सर जब कोई खबरें इस तरह की चलाई या छापी जाती थी तो उन पर हमले भी हुए हैं। लेकिन आज हम उस किले के अंदर न्यूज़ 18 की टीम पूरी पहुंची है, जिसके बारे में आपको हम पूरी तरह दिखाएंगे कि आखिर इस रहस्यमय किले के अंदर क्या क्या बनाया गया था और किस तरह से यहाँ पर निगरानी की जाती थी। इसका एक छोटा सा सबूत आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, ये CCTV कैमरा, इसी तरह पूरा ये महल, ये किला दूर तक शुरुआती गेट से लेकर और अंत तक हर चप्पे चप्पे पर CCTV की निगरानी होती थी। और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी सैकड़ों संख्या की तादाद में तैनात रहते थे ताकि इस किले के अंदर कोई घुस ना पाए। न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची थी तब भी रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों को देखकर वो ठिठक गए। अगर पुलिस नहीं होती तो वो हमला भी कर सकते थे। अब देखिए, आप इस रहस्यमय किले के अंदर किस तरह कोई व्यक्ति अंदर भी नहीं घुस सकता था। इसका जीता जागता सबूत आपको दिखाऊंगा। अभी ये शख्स यहाँ रहते हैं, ये है और वो दूसरे शख्स है। अभी बड़ी तेजी से यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इनका जो बोलने का सलीका और जो तेवर थे उससे साफ जाहिर है कि किस तरह यहाँ हुआ करता था। कोई परिंदा भी इनकी इजाजत के बिना यहाँ पर नहीं मार सकता था। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारियों का कब्जा है, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है और सभी लोग यहाँ मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह सील किया हुआ है और इधर बिल्डिंग भी तोड़ी जा चुकी है। और इसके अलावा भी हम इन्हीं जूते पहन के ऊपर हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि आपको इतना गुस्सा आया। नहीं, देखिए मेरी बात, मुझे नहीं आया गुस्सा, मेरी बात सुनिए। एक मिनट बात सुनिए, मैं भी मुरीद हूँ, आगे सुनिए। मैंने ऐसा नहीं है क्योंकि किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है। हल्की सी नोकझोंक के बाद हमें सब कुछ शूट करने दिया गया और हम एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने लगे। इसी दौरान बातचीत में हमें पता चला कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते थे, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी होते थे। सिर्फ इंडिया से ही आती थी या विदेशों से भी? इंडिया से बहुत ज्यादा आती है और बाहर देशों से भी, क्योंकि कनाडा भी हमारे गुरु भाई रहते हैं।
सरदार रहते हैं, वहाँ से लंदन भी रहते हैं, आगे से मैंने, क्योंकि यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो यहाँ तकरीबन कितने लोग लगातार रहते थे जो जिनका खाना पीना और रहना हुआ ऐसा 20-25 आ गए, एकदम 50 आ गए, चले गए, आ गए चले गए। कोई क्योंकि कह के तो नहीं आता, जैसे आप आए, अब आप कह के तो नहीं आए कि भाई हम आ रहे हैं यहाँ से। तो इसी तरीके से लोग आता है, कहीं आप जाए घर से, आप सलाह करके जाए, आप हिंदू धर्म से हैं तो आप वहाँ जाएंगे हरिद्वार, तो आप किसी को कह के तो नहीं जाएंगे, आप अपने परिवार को लेके जाएंगे वहाँ। तो अच्छा ये बताइए, ये तो ये पूरा जो पूरी बिल्डिंग है आपका धार्मिक स्थल भी बना हुआ है, तो पूरा एक वन विभाग जंगल में है, तो इसकी सुरक्षा आप कैसे करते थे, कैसे चौकसी होती थी? कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं को भी आ सकते हैं, सारा जंगल खुला हुआ, ये गेट ज्यादा पुराना नहीं लगा हुआ, हम ऐसे ही कहीं भी सो जाते हैं। हमने अभी देखा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप इधर देखेंगे, आप इधर देखेंगे तो ये बहुत ऊंची किले की तरह इमारतें बनाई गई हैं। ऐसा किस चीज का यहाँ खतरा आपको ऐसा महसूस होता था नहीं हुआ कि जो इतनी बड़ी बड़ी 4 दीवारियां और किले के ये 4 दीवारी सिर्फ फ्रंट पे ही है ना मेरे दोस्त, तो ये सिर्फ फ्रंट पे है, बाकी कहीं से नहीं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, गाँव के लोग यहाँ को आ जाते हैं। पीर खुशहाल चिल्लागाह को खाली कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले अनुज मलिक ने बताया कि 2009 से इसे खाली करने की लड़ाई चल रही है। करीब मार्च से मैंने इनका खुलासा शुरू करा था, और खुलासे में ये 3 महीने करीब सीबीआई कस्टडी में भी रहे थे। उसके बाद मुझे फ़ोन पर बाहर से धमकियाँ भी आई बार बार, जिसमें डीएम और एसएसपी को मैंने बीच में इन्वॉल्व भी किया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस दौरान मुझ पर हमला भी हुआ, सुरक्षा भी मिली। अनुज मलिक का आरोप है कि यहाँ की गतिविधियाँ हमेशा संदिग्ध रही, यहाँ संदिग्ध लोग आते रहे। आज तक इसका शासन या प्रशासन ये नहीं जान सका कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, वहाँ क्या होता है। ट्रक के ट्रक खपते थे वहाँ पे, गैस सिलेंडर के, डीजल के, लाइटों की इतनी फैसिलिटी, मेरे हिसाब से करीब 3 कनेक्शन है वहाँ 7.5 किलोवाट के। पता नहीं वहाँ आखिर ऐसा क्या होता है। अंदर तो पाबंदी है, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता था। करीब 20-30 साल मैंने देखा। अब प्रशासन वहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, अब अंदर जाने की एंट्री भी है। हालांकि केयर टेकर का कहना है कि लोग यहाँ इबादत करने आते थे और वही लोग मदद भी करते थे, लेकिन लीज खत्म होने की वजह से इसे बचाया नहीं जा सका। योगी सरकार ने इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया। यही वो जो पीर खुशहाल का जो तिलिस्मी किला है, उसका ये वो हिस्सा है जिस पर प्रशासन का अब बुलडोजर चला है। और ये सारा जो बिल्डिंग थी जितनी बनाई गई थी, प्रशासनिक के अधिकारियों के अनुसार ये सब अवैध निर्माण किया गया था यहाँ पर, और इस पर पूरी तरह बुलडोजर चलाया गया है और सब पूरा जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पूरा अंदर किले के अंदर ये पूरा निर्माण किया गया था। और इसी के साथ साथ अभी अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर की वो बिल्डिंग है जो कुछ निर्माणाधीन जगह जो टूटी है, उसके बाद अंदर कुछ कमरे बनाए गए हैं। और बताया जाता है कि जो लोग बाहर से आते थे वो इन्हीं कमरों में रुकते थे, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे, और उनके रहने का और खाने का तमाम वो बंदोबस्त यहाँ हुआ करता था। ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरह, और यही वो जगह है जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और अब इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए यहाँ की जो पूरी बिल्डिंग थी उसको तोड़ा है। और ये पहली बार आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के कैमरे में ये तमाम वो तस्वीरें कैद हुई हैं जो आज से पहले यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन पीर खुशहाल की पत्नी का आरोप है कि इस इमारत को सरकार ने जबरदस्ती गिरवाया है, जबकि वो विचाराधीन है और इन्होंने रिसीविंग की है, मेरे पास मौजूद है। डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ, डीएफओ साहब के यहाँ, सबके यहाँ हम ये दाखिल कर चुके हैं कि विचाराधीन है मामला। उसके बाद खामोश हो गए, हम भी इत्मीनान से हो गए कि भाई अब जब तारीख आएगी इन्हें जो कहना है वहाँ जाके क्या, हमें जो कहना है हम कहेंगे। तो ये अचानक आज आ गए, जब घर में कोई मर्द भी मौजूद नहीं हो, तोड़म फोड़ी शुरू कर दी। फिलहाल चिल्लागाह के सज्जादानशीं सूफी जव्वाद अहमद और ख्वाजा चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष पीर खुशहाल की बेगम नाजिया आफरीदी ने आवासी महल को भी खाली कर दिया और वन विभाग ने अपना कब्जा जमा लिया।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।